हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे कॉमर्स। आज हम लोग सीखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इस चैप्टर का नाम प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे राइटर के बुक में सिर्फ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग लिखा रहेगा या किसी किसी के बुक में रहेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो दोनों सिमिलर चैप्टर होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर अकाउंटिंग शुरू किया जाता है तो उसका प्रोसेस क्या क्या है, हम लोग को क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? हम लोगों ने पहले भी ये सीख चुका है ना कि अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम लोग को बुक कीपिंग करना पड़ता है। बुक कीपिंग में क्या होता था, बस जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम लोग लिखते हैं, यही ना। एक डायरी में हम लोग जो भी हम किसको कितना का बेचे, कितना का खरीदे, कितना का उधार दिए, कितना का नगद बेचे, ये सारा कुछ हम लोग लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग वन बाय वन लिखते जाते हैं। ये ना होता था हम लोग अकाउंटिंग में। तो जब हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शंस को लिखते हुए हम लोग का क्या पढ़े थे, हम लोग बुक कीपिंग था। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करते थे। इसलिए एक सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे, याद रहेगा हम लोग को क्या, कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगा अकाउंटिंग वहीं से शुरू होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या होगा, कितना का किसको बेचें, कितना का किससे हम लोग खरीदें, कितना पैसा बैंक में जमा किए, कितना पैसा विड्रॉ किए हैं। अब वो विड्रॉ जो किए हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए विड्रॉ किए हैं या पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं। गुड्स निकला तो वो गुड्स निकल करके सेल हुआ है या फिर पर्सनल यूज में गया। ये सारा चीज़ों को हम लोग लिखते हैं। कितना रेंट दिए, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना सैलरी पेड किए, सारा कुछ जो भी हम लोग लिखेंगे अपने नॉर्मली हम लोग अपने लैंग्वेज में, चाहे हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में, जैसे भी हम लोग लिखे वो हम लोग का क्या हो जाता, ट्रांजैक्शंस। क्लियर? अब दिन भर जो भी शॉपकीपर रहेगा, हम लोग ये उस टाइम को लेकर के चल रहे हैं जब हम लोग के पास में ये कंप्यूटर का टाइम नहीं था, ठीक है। तो फिर उस टाइम तो सब कंप्यूटर में एंट्री नहीं कर पा रहा था। सब लोग डायरी रखता था कि दिन भर में क्या गया क्या आया, सब लिखता था। तो दिन भर वो अपना ट्रांजैक्शंस को लिखेगा। उसके बाद जब वो फ्री हो जाता है ना, उसके बाद वो क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग करने का मतलब है डेबिट क्रेडिट में ट्रांसफर करेगा। डेबिट क्रेडिट में ट्रांसफर कहां पर किया जाता है, वो जर्नल एंट्री वगैरह में किया जाता है। क्लियर? तो देखिए आप लोग, रिकॉर्डिंग ये 3 जगह पर करता है मेनली। पहला जर्नल में कर सकता है, सब्सिडियरी बुक में करेगा और जर्नल प्रॉपर में करेगा। अभी आप लोग को ये नहीं सोचना है कि सर जर्नल क्या है, सब्सिडियरी बुक क्या है, जर्नल प्रॉपर क्या है। इसके लिए हम लोग आगे और भी वीडियो बनेंगे, हम लोग उसमें सीखेंगे ना। एक एक चैप्टर दिया हुआ है सभी का, हम लोग उसमें सीख जाएंगे ये होता क्या है। बस आप लोग अभी ये देखिए, ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। और रिकॉर्डिंग कहाँ पर हो सकता है, जर्नल में, सब्सिडियरी बुक में और जर्नल प्रॉपर में। आपको ये लेकर चलना, ट्रांजैक्शन के बाद का स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासीफाई। अब हम लोग क्लासीफाई का मतलब क्या समझते हैं, क्लासीफाइंग का मतलब हम लोग समझते हैं वर्गीकरण करना ना, मतलब सेपरेटली सबका अकाउंट बनाना। जैसे हम लोग के पास, हम लोग जब अपने बिजनेस में सेल किए होंगे सामान, कुछ मोहन को किए होंगे, सोहन को किए होंगे, रवि को किए होंगे, होता ही है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी को नगद बेचे होंगे, किसी को उधार बेचे होंगे, कैश कितना बचा हुआ है, मेरे बैंक में कितना पैसा बचा हुआ है। ये सब जानने के लिए हम लोग सेपरेटली जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्लासिफाई करना। अब ये क्लासिफाई जो करते हैं हम लोग क्या बना करके करेंगे, लेजर बना करके। जब सेपरेटली सबका एक खाता बनाएंगे ना, तो क्या होता है वो लेजर। जैसे हम लोग बैंक में अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं, देखते हैं आप लोग, जब बैंक में पैसा जमा किए, वो क्लर्क क्या करता है, पैसा हम लोग से लेता है और कंप्यूटर में ही हम लोग के नाम पे, जो भी हम लोग के नाम पे कॉलम रहेगा, हम लोग का अकाउंट जो भी रहेगा, उस अकाउंट में क्या करता है, वो पैसा ऐड कर देता है। यही होता है क्या हम लोग का क्लासिफाई करना, ठीक है। जब हम लोग सेपरेटली अलग अलग सबका काम करेंगे ना, तो क्या होता है हम लोग का क्लासिफाई करना। और क्लासिफाई हम लोग कौन सा चैप्टर में सीखेंगे, लेजर वाले चैप्टर में। तो लेजर का भी हम लोग को सेपरेटली एक चैप्टर मिलेगा। क्लियर? अब क्लासिफाई हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। अभी समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग कहने का मतलब है कितना किसका बैलेंस बचा हुआ है ना, ये देखना हम लोग को क्या कहलाता है, समराइजिंग। जैसे
बैंक अकाउंट में मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है। जब हम लोग लेजर बनाएंगे ना तो उसमें लास्टली हम लोग को पता चल जाएगा बैंक में कितना बचा हुआ है, कैश कितना बचा हुआ है, मोहन से कितना पैसा लेना है या किसी को हम लोग कितना पैसा पे करेंगे, मेरे पास गुड्स कितना बचा हुआ है। ये जो बचा हुआ पैसा जब दिखेगा ना उसके लिए भी हम लोग एक कॉलम बना करके किसका कितना बैलेंस बचा हुआ है, जब ये जहां पर शो करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, और इससे ही हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, समराइज करना। इसके बाद का प्रोसेस आता है हम लोग का रिजल्ट देखने का। रिजल्ट देखने का मतलब ये हम लोग फायदा में जा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं, हम लोग को ये पता करना है क्या मेरे पास कितना बचा हुआ है, खुद का प्रॉपर्टी कितना मेरे पास उधार है, ये सब देखना क्या कहलाता है, मेरा रिजल्ट। तो जब रिजल्ट देखेंगे सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो मतलब हम लोग का फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप में क्या आता है, रिजल्ट देखना। अब रिजल्ट जब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद हम लोग को क्या देखना पड़ता है, अपना कम्युनिकेटिंग। मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे अपने एम्प्लॉय से, अपने मैनेजर से कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे प्रॉफिट को और हम लोग इंक्रीज करें, लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, ये सारी कमियों को दूर करने के लिए क्या कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा हम लोग को अपना अकाउंटिंग में, अपना एफिशिएंसी में क्या बदलाव करना चाहिए कि प्रॉफिट हम लोग का और इंक्रीज हो जाए। ये सारा चीज़ हम लोग किस में डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेटिंग में। तो इज दैट क्लियर सभी को कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर। आगे अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन हम लोग सीखते हैं। अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। 3 वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा ना, मेनली अकाउंट यही है। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल, जर्नल प्रॉपर, सब्सिडरी बुक, ये सब में। क्लासिफाइंग करेंगे कहाँ पर, लेजर अकाउंट में। और समराइज कहाँ करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस में। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर का कहने का मतलब है सहज तरीके से। ऐसा नहीं कि 10 तारीख को हम लोग करना भूल गए अब उसको 20 तारीख को जाकर के लिख दे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। एक 1 by 1 डे बाय डे हम लोग काम करते हैं अकाउंटिंग में। एक भी छूटेगा तो हम लोग का अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगा, वो सही रिजल्ट हम लोग को प्रेजेंट नहीं करेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, जो भी हम लोग का मनी का ट्रांजेक्शन होगा पैसा से रिलेटेड, एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, या फिर कोई भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट, जैसे कि उधार में ही बेच दिए, ये सब भी हम लोग लिखेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं कि हम लोग टोटल साल भर में फायदा में जा रहे हैं या नुकसान में। क्लियर। तो अकाउंटिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है सिग्निफिकेंट मैनर से कोई भी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स को, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं कि हम लोग फायदा में जा रहे हैं या नुकसान में। आगे पढ़ते हैं हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 बेसिस होता है अकाउंटिंग का। देखते हैं आप लोग कहीं कहीं पर क्या होता है ना, उधार बेचेगा ही नहीं, सिर्फ नगद बेचेगा। कोई शॉपकीपर कहता हम उधार बेचते ही नहीं, सिर्फ नगद बेचते हैं। अगर वो इस टाइप का अगर अपने बिजनेस में रूल रखा है तो उसका है कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग भी सिर्फ नगद करेगा, उसको तो उधार लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे अकाउंटिंग हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग। और एक होता है हम लोग का एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग नगद हो या उधार सब हम लोग बिजनेस करते हैं और सबका अकाउंटिंग बनाएंगे। तो हम लोग क्या सीखे, अकाउंटिंग का 2 बेसिस होता है, एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ नगद का काम करते हैं, एक्रूवल बेसिस में हम लोग नगद उधार सबका। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैकेनिज्म, ये 2 मैकेनिज्म से हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। पहला डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए अभी डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जैसे हम लोग कॉमर्स लिए हैं, अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, हम लोग जानते हैं ना कि डेबिट क्रेडिट ये सब का काम करना ही पड़ेगा। जब हम लोग डेबिट क्रेडिट का काम करते हैं वो हम लोग का हो गया डबल एंट्री सिस्टम, और जब डेबिट क्रेडिट का काम ना करे वो तो हम लोग का सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बस यही था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।